आज मैं आप सभी के बीच एक नए वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे एक संक्षिप्त चर्चा करूंगा और इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि जहां से अधिकतर प्रारंभिक परीक्षा में खास करके जहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं सब जगहों को इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने का और दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मैं बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई, जैसा यहाँ हमने लिखा हुआ भी है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टो ह्यूम जो एक पादरी थे उन्होंने किया था। और अन्य सदस्य की अगर हम बात करें, कभी कभी पूछ देता है कि एलन ऑक्टो ह्यूम के अलावा कौन और अन्य सदस्य थे जो उनके साथ थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में, तो दादा भाई नौरोजी और एडुल्ची वालचा दो अन्य सदस्य थे जो स्थापना के समय में उनके साथ थे। अगर मैं बात करूं स्थान का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। अगर मैं प्रथम सभा की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सभा जो हुई थी वो मुंबई में आयोजित हुई थी। और अगर मैं प्रथम सभा में उपस्थित सदस्यों की बात करूं तो प्रथम सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 72 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, या कहें 72 सदस्य प्रथम अधिवेशन में उपस्थित हुए थे। अगर मैं स्थापना के समय भारत के वायसराय की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई 1885 ईस्वी में, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और अगर मैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की बात करूं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे गोल्ड स्टोन। तो कहीं कहीं गोल्ड स्टोन भी नाम होता है, कहीं कहीं गोल्ड स्टेन भी नाम दे देता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का अगर नाम पूछे तो आपने गोल्ड स्टेन ऑप्शन को सही मारना है और वो सही है। अगर मैं महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव, अगर आप देखें तो मैं 10 से 12 के आसपास में अधिवेशन लिखा हूं जहां से निरंतर प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और खास करके जो प्रारंभिक परीक्षाएं जो होती है विभिन्न, वो जेपीएससी की हो या बीपीएससी की हो या जो अदर जो रेलवे की या एसएससी की परीक्षा होती है, तो इन सब पॉइंट्स को वहां पे फोकस करके इनसे प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें प्रथम अधिवेशन को, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो भी वो 1885 में मुंबई में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। अगर दूसरे अधिवेशन की मैं बात करूं तो दूसरा अधिवेशन 1886 में आयोजित होता है जो कोलकाता में हुआ और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। अगर मैं तीसरे अधिवेशन की बात करूं तो तीसरा अधिवेशन 1887 में आयोजित होता है जो मद्रास में हुआ और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी के नीचे एक लाइन, एक कोट लिखा हुआ है, प्रथम मुस्लिम। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसा प्रश्न पूछ देता परीक्षा में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे, तो आपने याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और वो कौन से अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो तीसरे अधिवेशन में बने। किस साल बने, तो 1887 में बने। और उन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था, तो वो मद्रास में हुआ था। अगर मैं चौथे अधिवेशन की बात करूं तो चौथा अधिवेशन जो हुआ था वो 1888 में आयोजित हुआ जो इलाहाबाद में आयोजित हुआ। और इलाहाबाद में जो आयोजित हुआ अधिवेशन उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। आप यहाँ भी देख सकते हैं एक स्पेशल कोट लिखी हुई है। तो जॉर्ज यूले जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, या फिर आप कह सकते हैं प्रथम विदेशी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रश्न में भी 4-5 प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी ये पूछ देगा कि चौथा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो इलाहाबाद में आयोजित हुई। कब आयोजित हुआ, तो 1888 में आयोजित हुई। उसकी अध्यक्षता किसने की, तो जॉर्ज यूले ने की। जॉर्ज यूले, कभी कभी पूछ देता है कि कौन थे प्रथम अंग्रेज जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो जॉर्ज यूले। प्रथम विदेशी कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो वो जॉर्ज यूले थे। अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो 12वें अधिवेशन पे मैं आता हूं। 12वें अधिवेशन जो हुआ था वो 1896 में कलकत्ता में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। और इसी अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। तो कभी कभी पूछ देता है कि किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था वो 12वें अधिवेशन में गाया गया था जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था 1896 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। अगर मैं 22वें अधिवेशन की बात करूं तो 22वें अधिवेशन का जो आयोजन हुआ था वो 1906 ईस्वी में, और ये भी अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार इसी अधिवेशन में किया गया।
अगर मैं इससे आगे बात करूं 26वें अधिवेशन में, तो 26वां अधिवेशन जो हुआ था वो 1911 में आयोजित हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। और इस अधिवेशन में ही प्रथम बार जनगण मन गाया गया था। अब यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं घुमाकर कि कौन से अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, तो 26वें अधिवेशन में। वो अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, तो 1911 में। कहाँ आयोजित हुआ था, तो कलकत्ता में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बिशन नारायण धर ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिस अधिवेशन में प्रथम बार जनगण मन गाया गया था। मैं जनगण मन से संबंधित एक और बात आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश जो दोनों के जो राष्ट्रगान है वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं। जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सुमार बांग्ला, वो शुरुआत में वही गाया गया था, उसके बाद जनगण मन गाया गया था। ये भी आपने याद रखना है। तो दो देशों के वर्तमान समय में जो राष्ट्रगान है भारत और बांग्लादेश के, वो एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 32वें अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो 1917 में आयोजित हुआ था। ये अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल कोट लिखा हुआ है। तो 1917 में जो 32वां अधिवेशन जो कोलकाता में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, तो ये किसी अधिवेशन में कोई महिला अध्यक्ष जो बनी, तो ये प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो आपने याद रखना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी थी, तो 32वें अधिवेशन में। किस ईस्वी में, तो 1917 में। कहां पे, तो कोलकाता में। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। विशेष अधिवेशन, इस अधिवेशन की भी काफी अहमियत है। विशेष अधिवेशन जो 1923 ईस्वी में जो आयोजित हुई दिल्ली में, उसके अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक स्पेशल कोड जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, जब विशेष अधिवेशन जो 1923 में दिल्ली में आयोजित हुआ, तो जब उन्होंने अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो वो तब तक के सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगर मैं 39वें अधिवेशन की बात करूं जो 1924 में आयोजित हुई बेलगाम में, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र एक बार अध्यक्ष बने जो बेलगाम अधिवेशन में जो 1924 में आयोजित हुई और कांग्रेस की 39वें अधिवेशन थी, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगर मैं 40वें अधिवेशन की बात करूं तो 1925 ईस्वी में कानपुर में जो अधिवेशन आयोजित हुआ, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल कोड जुड़ा हुआ है। तो जैसे एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है जब आप परीक्षा देते हैं, तो कभी कभी हमें प्रश्न पढ़ने में अगर थोड़ी बहुत अगर त्रुटि रह गई तो हम यहाँ गलती करते हैं। अगर प्रथम महिला पूछे तो हमें एनी बेसेंट आंसर मारना है, और अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो हमें सरोजिनी नायडू के साथ जाना है। तो अगर मैं सबसे लास्ट में जो लाइन लिखा हुआ उसका मैं बात करूं 53वें अधिवेशन का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो जो बच्चे इस बार जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो इस पॉइंट पे थोड़े फोकस करें। रामगढ़ जो है वो झारखंड में स्थित है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन रामगढ़ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। मैंने इससे पहले भी कहा कि मौलाना अबुल कलाम जो 1923 में जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था उसमें अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगर इस अधिवेशन की बात करें तो 1940 में अध्यक्ष बनने के बाद क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1940 से लेकर 1945 के बीच में कोई अधिवेशन का आयोजन नहीं हुआ, जिसके कारण मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अध्यक्ष रहे, जो 1940 से लेकर 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा अगर मैं कुछ पॉइंट में बात करूं तो आप देख सकते हैं, जैसे प्रथम अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो है बदलकर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। सबसे अधिक अधिवेशन की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक अधिवेशन का आयोजन जो हुआ वो कोलकाता में हुआ, जो 10 बार आयोजित हुए। कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो 10 बार आयोजित हुआ और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुंबई और मद्रास में 7-7 बार और लाहौर में 4 बार इसके अधिवेशन का आयोजन हुआ। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अगर हम बांटे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 चरण में बांटा गया है, जहां प्रथम चरण 1885 से 1905 तक, द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक और तीसरा चरण जो है वो 1919 से लेकर 1947 तक। अगर बात करें प्रथम अधिवेशन तो प्रथम अधिवेशन का जो स्थान था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित ये जो है
जो महत्वपूर्ण और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके जो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें और उससे संबंधित मैंने जो विषय थे उसको इस वीडियो में आप सभी को बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो अपना कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।